अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ऐना इमरान खान फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। आज हमारे साथ कोरू कंसल्टेंट के जीएम अली अतर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐना, आप कैसी हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप बताइए कैसे हैं? आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया सर। आज हम आपसे EB3 के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहते हैं सर। EB3 के लोग काफ़ी जानना चाहते हैं EB3 क्या है और उसका रिस्पांस हमारे पास किस तरह का आ रहा है, तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया है ना आपका, आपने मुझे बुलाया दोबारा से अपने प्रोग्राम के अंदर। और हमारे आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही होती हैं, इसलिए हम वीडियोस के ज़रिए से उन तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और ऑल्दो EB3 के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो हमने की थी एहसन के ज़रिए से, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की थी, लेकिन अभी हमें बहुत अच्छा फीडबैक EB3 के हवाले से आ रहा है और काफ़ी लोग बड़ी क्वांटिटी में अब इस प्रोग्राम के लिए इनरोलमेंट के लिए आ रहे हैं और इनरोल भी हो रहे हैं। तो मैं इस हवाले से दो तीन चीज़ें आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से। तो इसमें एक तो सबसे पहले है ना वो चीज़ नहीं है जो कि आम तौर पे आपको पता है EB3 के अंदर एक एडवांस डिग्री रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं EB3 के अंदर जो बहुत मैंडेटरी होती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वो तमाम लोग जिनके एक्सपीरियंसेस जस्ट 1-2 ईयर 3 ईयर्स के हैं, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर अपना केस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो लोग जिनकी एडवांस डिग्री नहीं है, यानी अगर वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और अगर बैचलर हैं 2 ईयर्स के, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो वो बिल्कुल इस प्रोग्राम के ज़रिए से इनरोलमेंट करें। और इस वक्त देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ। जैसे कि अभी हम आपको तो पता ही है कि ऑल्दो वी डील मोर देन 12 ईयर इन दिस इंडस्ट्री, लेकिन हमें EB2 के हवाले से जो हमें एज हासिल है वो पाकिस्तान में उन कंसल्टेंट के पास नहीं, क्योंकि हमने ही इस सारे प्रोसीजर को लॉन्च भी किया था और हम ही पायनियर हैं इसके। इसी तरह EB3 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस प्रोग्राम को भी स्टार्ट किया और इसके अंदर काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा है अपने लोगों की तरफ से। और इसमें मैं ये कहूँगा कि इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। और हमने ज़ाहिर से पता जिस तरह EB2 के अंदर आप लोगों के लिए एक अच्छी खिदमत पेश की अपनी तरफ से, और एक अच्छे क्वांटिटी में लोग हमारे पास आए और हमने उनको एनरोल किया और अब वो माशाल्लाह बहुत हैप्पी हैं, उनके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं। तो इसी तरीके से EB3 के अंदर भी वो ज़रूर आएँ और वो तमाम इंडिविजुअल जिनकी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है वो आ सकते हैं और अपना केस फाइल कर सकते हैं इस प्रोसीजर में। EB2 की बहुत हैवी अमाउंट लोग चार्ज कर रहे हैं, तो कोरू कंसल्टेंट क्या असिस्टेंस फराहम कर रहा है, इस हवाले से हमारी ऑडियंस को ये चीज़ जाननी है। वेल बिल्कुल आपने एक तरफ सही बात बताई मुझे तो बड़ा बाज़ दफ़ा वो भी होता है जिसे कहना चाहिए हैरत भी होती है कि लोग बिफोर जॉब ऑफ़र इतनी हेवी अमाउंट जो है वो कंसल्टेंट को दे देते हैं। तो मैं तो यहाँ पर एक अपने ऑडियंस को ज़रूर बताऊँगा कि हम दूसरे कंसल्टेंट की तरह ना कोई हेवी हम चार्जेस ले रहे हैं, बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस हैं हमारे इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, और फिर उसके बाद वो तमाम चार्जेस आफ्टर जॉब ऑफ़र और लेबर सर्टिफिकेशन और वीज़ा फाइलिंग के बाद ही हमने वो अमाउंट रखी है, ताकि कम से कम लॉसेस हो उन तमाम लोगों का जो इस सारे प्रोसीजर के लिए एनरोल होते हैं। और एक एक्सपर्टीज़ है हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसीजर के हवाले से, ये भी कि हम एक US बेस रजिस्टर्ड फर्म है, तो हमें एक एज हासिल है इस हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे हमारे पास टीम मौजूद है जिनके पास अच्छी एक्सपर्टीज़ है। दे नो कि हाउ टू कॉन्टैक्ट दिस एम्प्लॉयर्स और कैसे वो किस ऑक्यूपेशन की डिमांड किस जगह पे है, वो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानती भी है। और इसीलिए वो कनेक्ट जब होती है तो फिर हमें रिस्पॉन्ड आना शुरू होते हैं, तो और इसी चीज़ की ज़ाहिर सी बात है वो लोग चार्जेस भी लेते हैं। तो इसलिए एक अच्छी टीम है हमारे पास जो एक अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रही है। और जैसे कि मैं चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिनकी एजुकेशन एडवांस डिग्री की नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका प्रोफाइल नहीं है, वो तमाम लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन के वो ज़रूर आएँ और इनरोल हों ताकि उनका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आ सके। और देखें विन विन कंडीशन तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि कोई 100% श्योरिटी गारंटी तो किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम की नहीं होती है। एनरोल आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर या प्रोग्राम में हो, जाहिर सी बात है जहाँ चांसेस 70-80% होते हैं यस के, वहाँ 30-40% नहीं होने के भी होते हैं। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती है कि अगर किसी भी टाइम पे अगर एक अच्छे आपके पास मौके मिल रहे हैं तो आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो आई थिंक आई मस्ट से कि आप
سارے لوگ اس پروگرام کے لیے انرول ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور دس آلسو پروگرام از اے PR ہے نا, دس از ناٹ اے TR, ٹیمپرری نہیں ہے, نہ ہی ورک پرمٹ ہے, بلکہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. اس میں آپ اپنے نہ صرف خود بلکہ آپ تمام اپنی فیملی کے ساتھ آپ وہاں پر امیگرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی اپارچونیٹی ہے. اچھی اپارچونیٹی ہے سر. جس طرح EB2 کو ہم نے بہت ہائپ ہمیں ملی, الحمدللہ بہت سکسیس ملا, اسی طرح سے EB3 میں بھی ہم سکسیس حاصل کریں گے اور انشاءاللہ بہت آگے تک جائیں گے. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا ٹائم دیا, آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ہم آپ کو پھر ایک دفعہ انوائٹ کریں گے اپنے اگلے شو کے لیے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.